कुंज योजना के व्यापारियों ने लगाया सीएम योगी से गुहार। हम माननीय योगी जी से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं, इसकी जांच करा करके और अब हम शार दिवाली गिराया जाए जिससे हम लोगों का पेट चल सके। भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं कैलाश कुंज के व्यापारी। हमारा परिवार भुखमरी के कगार पर आ रहा है। रवि दत्त मिश्रा और शैली खान पर लगा जमीन कब्जा करने का आरोप। रवि दत्त मिश्रा और शैली खान मिलकर के चारों तरफ से शार दिवाली कर लिए हैं। इसी शैली खान और रवि दत्त मिश्रा नामक दो व्यक्ति जो है यहाँ पर आते हैं और बताते हैं कि किसी निजी भूमिधर जमीन है ये 138 खसरे की। जमीन नहीं मिली तो कर लेंगे आत्महत्या, नहीं तो हम आत्महत्या करना, कोई मेरे पास चारा नहीं बचेगा। कैलाश कुंज योजना का पार्क हो रहा है कब्जा। 4 पार्क हैं जिसमें से कब्जा किया जा रहा है और सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है मुकदमा, फिर भी बन गई दीवार। लिए बीसी सभी के यहाँ गए, जबकि इस मामले में 3 कोर्टों में केस भी चल रहा है। विगत 2 सालों से सिविल कोर्ट में मामला पेंडिंग चल रहा है, हाई कोर्ट में भी मामला गया हुआ है, अब सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया हुआ है इनके खिलाफ में। एक तरफ तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार भूमाफियाओं पर लगातार कार्रवाई कर रही है, अवैध तरीके से अर्जित की गई संपत्तियों को कुर्क कर रही है, बड़े बड़े मकानों, हॉस्पिटल, मार्केट और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को जमींदोज कर रही है। वहीं ताजा मामला राजधानी लखनऊ से सामने आया है, जहां एलडीए द्वारा आवंटित कैलाश कुंज योजना में बने पार्क पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। स्थानीय व्यापारियों का आरोप है कि यहाँ पर सिविर और पार्क के साथ साथ पराग बूथ को भी बंद कर अवैध तरीके से कब्जा कर लिया गया है, जबकि इसका मामला सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। मेरा नाम संतोष सिंह है। हम लोग लक्ष्मणपुरी गेट के व्यापारी हैं। हम लोग यहाँ 40-50 सालों से अपना व्यापार कर रहे हैं। हमारी दुकानें एलडीए से अलॉटेड हैं और यहाँ पर सन 81 की योजना, कैलाश कुंज योजना के अंतर्गत ये दुकानें अलॉट की गई थी और इसमें पार्क हम लोगों को दिया गया था। 4 पार्क थे और इसमें दुकानें अलॉटेड की गई, 9 दुकानें अलॉटेड थी। और इसमें 40-50 सालों से जब ये शेखपुर कसरला गांव हुआ करता था, तब उस समय के दौरान हम लोगों को दुकानें अलॉट की गई थी। अब तो ये मेन सिटी हो गया है, अब ये मेन एकदम बस्ती हो गई है। अब यहाँ पर कहीं कोई जगह नहीं बची है। केवल एलडीए का एक पार्क मात्र था जिसमें एक पराग बूथ भी अलॉट किया गया था सन 2002 में, और तब से हम लोग अपना व्यापार करते चले आ रहे हैं। अभी विगत 2 वर्षों से किसी शैली खान और रवि दत्त मिश्रा नामक 2 व्यक्ति जो है यहाँ पर आते हैं और बताते हैं कि किसी निजी भूमिधर जमीन है ये 138 खसरे की, और इस पर अपना दावा पेश करते हैं। और एलडीए में, इसमें एलडीए को बिना पार्टी बनाए हुए, एलडीए में जबकि ये ज़मीन एलडीए की है और एलडीए को इन्होंने जो है पार्टी बनाते हुए केवल यहाँ 9 दुकानें अलॉटेड, सभी व्यापारियों दुकानें पार्क है और इतने सालों से पार्क है। और इसको इन्होंने अपनी ज़मीन बताते हुए इसमें 17,000 स्क्वायर फीट ज़मीन है, जिसमें इन्होंने नपाई के दौरान राजस्व विभाग से नपाई करवाई, जिसमें इन्होंने बताया कि 17,000 ज़मीन इनकी है, जबकि ये एलडीए द्वारा सब पूरा बनवा दिया गया, सब निर्माण करवा दिया गया है। एलडीए की सब दुकानें, मकान और सड़कें सब एलडीए द्वारा निर्मित हैं। और आज की डेट में इनका दावा इन 2 सालों से किया जा रहा है कि साहब ये ज़मीन किसी भार्गव की है, इनसे ये एग्रीमेंट करने के प्रॉपर्टी डीलर हैं और इस ज़मीन को लोग 10 करोड़ रुपए में बेच रहे हैं कब्जा करके। और इसमें इन्होंने किसी भी यहाँ के जो भी पक्ष यहाँ प्रभावित है उस किसी भी पक्ष दुकानदार को पार्टी नहीं बनाया और सीधा कोर्ट में ये नपाई का और केवल डिमांस्ट्रेशन का और पृथकीकरण का आदेश करवाया, जबकि इसमें 17,000 सब मकान दुकानें बनी हुई पूरी बस्ती है, जिसको अब आज की डेट में नहीं छुआ जा सकता, ना नापा जा सकता, ना बनाया जा सकता है। उसके बाद भी इनकी नपाई करवा के पार्क की जो करोड़ों की ज़मीन थी उसको निचले स्तर के अधिकारियों को मिला के अपनी मनमानी रिपोर्ट लगवा के इसको कब्जा किया इन्होंने बाकायदा। और पुलिस प्रशासन की इसमें पूरी सपोर्ट था इनको, स्थानीय पुलिस का, और इन्होंने कब्जा करके, जबकि कोर्ट का केवल मात्र इतना आदेश था इसको डिमांस्ट्रेशन किया जाए और इसका पृथकीकरण कर दिया जाए। और इसको पृथकीकरण के अलावा इन्होंने सीधे इसको कब्जा कर लिया। सभी की दुकानें बंद हो गई। एक पराग बूथ था जिसको इन्होंने एकदम निस्तो नाबूद करने के उस पर आ गए, चारों तरफ से बंद कर दिया। और जो रोड थी वहाँ पर, फैजाबाद रोड थी, उस पर इन्होंने जो है उस पर भी 4 फीट इन्होंने बना के आगे जो है ज़मीन बाउंड्री कर लिया। अब इतना सब होने प्रशासन से सभी व्यापारीगण, हम सभी लोग दौड़ धूप के लिए बीसी सभी के यहाँ गए, जबकि इस मामले में 3 कोर्टों में केस भी चल रहा है। विगत 2 सालों से सिविल कोर्ट में मामला पेंडिंग चल रहा है, हाई कोर्ट में भी मामला गया हुआ है, अब सुप्रीम कोर्ट में भी मामला गया हुआ है इनके खिलाफ में। चूंकि इधर कोर्टें बंद चल रही हैं, इसका इन्होंने फायदा उठाते हुए पूरी सुनियोजित चाल के तहत कि कोर्ट बंद रहेगी, इस दौरान ये पुलिस को मिला के कब्जा कर रहे हैं और लगातार जो है कब्जा बाउंड्री हो रही है, कार्य वहाँ लगातार चल रहा है और पुलिस प्रशासन मुख्य दर्शक बना देख रहा है।
व्यापारी दौड़ रहे हैं, जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है नहीं साहब ये तो जो है वो आदेश है उसके आधार से करवाया जा रहा है, जबकि केवल डिमांस्ट्रेशन का और पृथकीकरण का आदेश है। किसी का कब्जा करवाने या किसी का गिरवाने का कोई आदेश कोर्ट का नहीं है। और इस कोर्ट के इस आदेश को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है, उसको भी ये लोग नहीं मान रहे हैं। आज दिनांक कमिश्नर लखनऊ द्वारा जो है रोशन जैकब मैडम द्वारा जो है इस पर आदेश किया गया है LDA को जांच के लिए, फिर से पुनः जांच के लिए। लेकिन इस दौरान कोर्ट बंद होने के कारण ये लोग लगातार उसका निर्माण करवा रहे हैं, उस पर लगातार कब्जा करवा रहे हैं और यहाँ के व्यापारियों की दुकानें सब बंद हो जा रही हैं, सभी लोग रोड पर आ जा रहे हैं और उसके बाद भी यहाँ कोई प्रशासन नहीं सुन रहा है। जबकि इस मामले में कई जगह कहा गया लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और ये लोग एक प्रॉपर्टी डीलर, गुंडे, बदमाश टाइप के लोग हैं जिनका एक पूरा ग्रुप है जिसमें रवि दत्त मिश्रा और सैली खान प्रमुख तौर पर हैं। इन लोगों द्वारा ये करवाया जा रहा है और इसमें स्थानीय लोगों को पुलिस द्वारा दबा दिया जाता है जिससे कोई कार्रवाई नहीं हो पाती है। और ये लोग लगातार निर्माण करवा रहे हैं और लगातार धमकी और व्यापारियों को धमकी देते हैं मारने की जान से, और व्यापारी बेचारे डर के मारे बैठे रहते हैं, पुलिस थाने में जाते हैं, वहाँ भी सुनवाई नहीं होती है। इस तरह की कार्रवाई जो है हो रही है। प्रशासन से हमारी राय है कि किसी भी तरह हमें न्याय दिलाया जाए, नहीं तो हम लोग भुखमरी और रोड के कगार पर आ जाएंगे। कई दुकानदार तो उसमें मर जाएंगे, आत्महत्या कर लेंगे। 84 में LDA ने दुकान अलॉट की थी और दुकान के आगे उन्होंने एक 18 फीट का रोड दिया था और उसके बाद पार्क था, पार्क में ही बूथ दिया गया 2000 में। और रोड के नीचे जो है सीवर लाइन है। ये रवि दत्त मिश्रा और सैली खान और कुछ गुंडे और कुछ वकील और लोग हैं, इन्होंने सब ने मिलकर चारों तरफ से बाउंड्री खड़ी कर दी है। मेरे दुकान के 3 शटर हैं, तीनों के तीनों शटर बंद कर दिए। उसके आगे बिल्कुल कोई उन्होंने खोलने की या आने जाने की जगह नहीं दी और मेरे दुकान के चारों शटर बंद पड़े हैं। मैं वीरेंद्र कुमार सिंह, मेरा पराग बूथ LDA की जमीन पार्क में 2002 में श्री दिवाकर त्रिपाठी साहब ने अलॉट किया था, जिसको मैं आज तक चला रहा हूँ। सरकार को टैक्स दे रहा हूँ, किराया दे रहा हूँ। मेरा पूरा एकदम रवि दत्त मिश्रा और सैली खान मिल करके चारों तरफ से छाड़ दिवाली कर लिए हैं, एकदम बूथ को ढक दिए हैं। हमारा परिवार भुखमरी का आगार पर आ रहा है। इसमें सिविल कोर्ट में पेंडिंग है, हम सुप्रीम कोर्ट लेके गए हैं। सुप्रीम कोर्ट चूंकि बंद होने के कारण अभी कोई काम नहीं हो पा रहा है। कल प्रधानमंत्री का दौरा है, इस बीच रवि दत्त मिश्रा और सैली खान बहुत तेजी से काम करके उसको एकदम चार दिवाली करें 10-10 फुट की, जिससे हमारा परिवार बिल्कुल प्रभावित हो गया। अब मेरे पास कोई आत्महत्या का कोई चारा नहीं है। हम माननीय योगी जी से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं, इसकी जांच करा करके और अब हम चार दिवाली गिराया जाए जिससे हम लोगों का पेट चल सके। नहीं तो हम आत्महत्या करना, कोई मेरे पास चारा नहीं बचेगा। ये लोग जब भूमाफिया टाइप के लोग हैं, 10 करोड़ में पार्क को भी बेच दिए हैं और उसी पैसे से लोग सब काम करा रहे हैं। मैं माननीय न्यायालय से योगी जी से गुहार करता हूं, आगे उसकी यथावत जांच करावें, जो सही वो काम करें। मैं रिक्वेस्ट करता हूं, नहीं तो हम लोग एकदम सड़क पर आ जाएंगे, व्यापारी मर जाएंगे, बहुत प्रभावित हो जाएंगे। खान साहब का 3 साल एकदम बंद कर दिया 10 फुट दीवार करके। मैं योगी जी से बार ये गल करता हूँ, प्रशासन से कहता हूँ, पुलिस प्रशासन से भी कह रहा हूँ, आगे उसकी जाँच करें, जो सही वही करें। मैं संजय यादव, कैलाश कुंज में मेरी शॉप है जो कि LDA द्वारा जो कैलाश कुंज योजना में दी गई थी, और उसके सामने 4 पार्क हैं जिसमें से कब्जा किया जा रहा है और उनका शटर बंद कर दिया। इनके बराबर में मेरी भी शॉप है और हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं। प्रशासन से आप गुहार है कि ये मामला तुरंत से सुलझा कर और जो है हमारे पक्ष में किया जाए। राहत सेवा संस्थान, सर्व मानवाधिकार, मानवता के लिए बढ़ते कदम में आप भी अपना सहयोग करें। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।